Assalamu alaikum. Welcome to Clifton TV Network and I'm your host Ali Khan. You are watching Clifton TV. आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के खौफनाक तरीन मकामात के बारे में, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले मकान के बारे में बताता हूँ। ये कराची में वाक़ है। ये सोल्जर बाजार का इलाका है जो प्रीतवा दत्त मकान नंबर 1 के नाम से मशहूर है। इस मकान को मकामी लोग बंगला भी कहते हैं और लोगों ने रात के वक्त घर के अंदर से चीखों की आवाजें भी सुनी है और ज़ाहिर लोग यहाँ तक कि ये दावा कि इन्होंने एक ऐसे शख्स को वहाँ देखा जो छत खड़ा मदद के लिए चीखता है। नाजिमाबाद में एक और घर है जिसे एक लोन हाउस कहते हैं। नाजिमाबाद में एक मकान है जिसको मुबैना तौर पर मियाँ बीवी की रूह ने अपने कब्जे में किया हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि अभी भी वहाँ से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। इनके बारे में मशहूर है कि मियाँ बीवी को बेदर्दी से इस मकान में कत्ल कर दिया गया। तीसरे घर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसका नाम है हाफ कंस्ट्रक्ट हाउस, बहरिया टाउन, लाहौर। आपने कभी बहरिया टाउन के बारे में सुना ही होगा। इस घर की कहानी यहाँ से शुरू होती। वैसे तो बहरिया टाउन के बारे में सुनते ही दिल में दिलकश और खूबसूरत कॉलोनी का गुमान होता है। यहाँ एक ऐसा मकान भी है जो हाफ कंस्ट्रक्टेड है, आधा बना हुआ है। इस मकान की कहानी कुछ ऐसे है कि यहाँ पे एक दरख्त था। मकान तामीर करने से पहले उस दरख्त को काट दिया। जो ही दरख्त को काटा मकान की तामीर शुरू हुई तो यहाँ पे अजीबो गरीब हरकत देखी गई जिससे लोगों में बहुत डर और खौफ पैदा हुआ और इस घर को ऐसे ही तोड़ दिया गया। बहरिया टाउन में ये घर अभी भी मौजूद है। चौथा मकान भी कराची में वाक़ है जो महता महल कहलाता है। अगरचे ये यकीनी तौर पर कोई मकान नहीं है लेकिन असल में ये एक राजस्थान के एक ताजिर के समर होम के तौर पे तामीर किया गया। 1927 में तामीर किया गया ये, और अब ये एक म्यूजियम की हैसियत से वहाँ मौजूद। और म्यूजियम के अमले ने अजायब घर में खौफनाक वाक़यात की इत्तलात जैसे चीखें, नुमाइशों का सामान बेतरतीब हो जाना और तरह तरह के वाक़यात। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब तफ्तीशकारों ने यहाँ के ये क्या मामला है तो वहाँ पे उन्हें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में एक कब्रिस्तान है जिसे बुद्धिस्ट कब्रिस्तान कहते हैं। ऐसे लोगों ने ये शिकायत की हैं कि वहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। बुनियादी तौर पर एक औरत की चीखें और एक पोशीदा वजूद मुमकिन तौर पर नजर आता है और उसकी कदमों की आहट भी सुनाई देती है। कब्रिस्तान से गुजरने वालों का कहना है कि अंधेरे में किसी के जरिए देखते रहने का मुस्तकिल एहसास होता है। यहाँ तक कि मुकामी मुहाफिज भी यहाँ का जिक्र सुनते ही कांप जाते हैं। नई नवेली दुल्हन। कराची में कार साज की सड़क इतनी मशहूर नहीं है अगर ये किसी दुल्हन की कहानी के लिए ना हो, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने बताया है कि रात के वहाँ से गुजरने वालों की बहुत सी शिकायत मिली है कि वो रात को वहाँ पे गुजरते हुए एक नई नवेली दुल्हन को देखते हैं। जब वो थोड़ी दूर जाती है तो गायब हो जाती है और लोगों में कारसाज सड़क के हवाले से बहुत से खदशात हैं जिसकी वजह से वहाँ बहुत खौफ हिरास पाया जाता है। बुद्धिस्ट कब्रिस्तान एक ऐसी कब्रिस्तान है जिसकी तारीख 250 साल से भी पुरानी, जो कि बुद्धिस्ट के लोगों के दफन करने के लिए इस्तेमाल की गई। और यहाँ बुद्धिस्ट लोगों का कब्रिस्तान। यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे चीखें और खौफनाक किस्म की चीजें दिखाई देती जिसकी वजह से लोगों में बहुत खौफ और हिरास है और इलाके के कई लोगों ने यहाँ तक के इनको महसूस भी किया। लोगों का कहना है कि जिनकी कब्रें हैं उनकी रूहें रात को ढकती रहती। ये भी पाकिस्तान की खौफनाक जगहों में शामिल है। चौकंदी कब्रिस्तान तकरीबन 600 साल पुराना ये कब्रिस्तान है जो कराची में कौमी शाहराह पर वाक़ है और इंतहाई परेशान और गैर फितरी मखलूकात का मस्कन बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इस कब्रिस्तान में काले जादू के अमल को बहुत बार किया गया जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी रूहें रिहाइश पजीर हैं। लोग गरूब आफ्ताब के बाद यहाँ पे जाने का सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोगों ने यहाँ गैर मरई मखलूकात और ऐसी सरगर्मियों का जिक्र किया है कि जिनसे खौफ और हिरास फैलता है। तो इस इलाके में मगरिब के बाद कोई भी दाखिल नहीं होता। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लिफ्टन टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।